कर देना प्लीज़। हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल इन बायोलॉजी वाला नैनोडी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप दैट कि आप सभी को लोगों को पता हो गया होगा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम पहले रखा था नैनोडीज, जो कि समथिंग ऑड था और सभी लोग को ऑड लग रहा था। ये नैनोडीज समथिंग कुछ सबको ऑड लग रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ, इसीलिए मैंने अपना जो चैनल का नाम है बदल दिया है। और मेरा चैनल इस समय उतना ग्रो नहीं कर पाया है, ठीक है ना, कर रहा है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी डेवलपिंग कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और इसीलिए सोचा कि मैंने अपने अगर चैनल का नाम रख दिया तो फ्यूचर में जब मेरा चैनल ब्रॉड होगा थोड़ा अच्छा नाम रहेगा, बायोलॉजी वाला, ओके, एंड फिजिक्स वाला, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप है, ओके, जिसमें कि अलग सर हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और मैंने भी कहीं ना कहीं ये सोचा था कि अगर कोई फिज़िक्स के डाउट फिज़िक्स वाला के नाम से सर्च कर रहा है तो किसी किसी लेजेंड के दिमाग में आएगा ही, बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, बायोलॉजी वाला नाम से सर्च करेगा तो वहाँ पे हमारा चैनल आ सकता है। क्योंकि मैं दोस्तों इतना एक्सपीरियंस रखता हूँ कि मैं आपको बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटे से वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि जब मैं आपको इतनी अच्छी समझा सकता हूँ तो मेरी वीडियो और जो है कि एकदम नीचे या एकदम पीछे क्यों हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाया है। अगर दोस्तों आप बायोलॉजी वाला नाम से हमारे टॉपिक को आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपके सामने तुरंत आ जाएगा, ठीक ना। तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर ऑल डाउट्स, ओके। तो आपसे खाली बायोलॉजी के जितने डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे आपके, ठीक। बायोलॉजी के जितने कमेंट हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके तुरंत 2 या 3 दिन में ये कर सकते उसी दिन मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। क्योंकि अब मेरा थीम ओनली रहेगा कि आपके डाउट को क्लियर करना, ओके। तो चलिए गाइस, इसी से रिलेटिव मैंने एक टॉपिक लिया है आज का, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक ना, जो कि आपको लेक्चर के ओवरव्यू में दिख रहा है। हैप्लॉइड को डिस्कस करेंगे और डिप्लॉइड को, मियोसिस एंड माइटोसिस को, और सेल डिवीजन छोटा सा है। सेल डिवीजन बेसिकली आप अभी समझ लीजिए, सेल डिवीजन ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें एक सेल थोड़ा सा ग्रो करता है, ठीक है ना, बड़ा होता है, उसके बाद अपने अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करता है, बढ़ाता है, उसके बाद एम फेस में आता है तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 में ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता है। ये होल प्रोसेस आप किसी और वीडियो में समझ लीजिएगा कि इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा। फिलहाल जो क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होते हैं आप इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने मेन स्लाइड पे, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने मेन स्लाइड पे आ गए हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इन डिटेल, ठीक है ना। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बारे में हम एकदम अच्छे तरीके से आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक है वो है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे अबाउट मियोसिस एंड माइटोसिस। यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम इस स्लाइड में डिस्कस इसको नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं अपने हैप्लॉइड की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारा सिंपल है। आपको इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक भी दे दूँगा जो कि आपको सीधा न्यूरॉन में जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो हैप्लॉइड इज़ नथिंग बट Haploid is nothing but haploid is a cell or organisms that have single set of chromosomes, okay। तो haploid is nothing but haploid is a cell or organism that have single set of chromosome, okay। तो यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, जानते हैं आपका इसका मतलब क्या होता है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेसिकली क्रोमोसोम होता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक ना। और हम इसको दो पार्ट में बोलते भी हैं कि एक हमारा होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और एक होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये डबल का कैसे आ गया, इसको अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसमें किसमें, डिप्लॉइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हैप्लॉइड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हैप्लॉइड के ऊपर सबसे पहले देखते हैं, ठीक ना। तो हम एक सेल बना रहे हैं, ठीक ना। सेल के अंदर का एक न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये हैप्लॉइड है। और इसमें कुल कितने पाए जाते हैं क्रोमोसोम,
जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो डॉट 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 करके यहाँ पे कितने होंगे 23। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है हमारी 23, और इसको हम बोलते हैं एन बोलते हैं। और यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इसलिए यहाँ पे एन है, अगर यहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता तो उसके लिए हम बोलते हैं 2n, ठीक ना। अब ये 2n हम इसको हम बेसिकली हम डिप्लॉयड को बोलते हैं। अभी डिप्लॉयड को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो आपको अगर ये नहीं याद होता है कि हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो मैं आपको एक ट्रिक अच्छा से बता रहा हूँ। एच का टेबल आपको याद करना पड़ेगा, एच का। अब आप सोच रहे हैं कि एच का टेबल कैसे याद करना है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, H1 जा एच, ठीक ना, H2 जा हाफ, H2 जा हाफ एंड H3 जा, समझ गए होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है ना। अगर आपको नहीं याद होता कि हैप्लॉइड में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं एच का टेबल से, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। आपको कुछ याद ही नहीं करना, बस इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इसको हम एन बोलते हैं, और क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। और ये हमेशा, खाली एक और पॉइंट है, ये हमेशा किस में पाए जाते हैं, जर्मिनल सेल्स में पाए जाते हैं, जर्मिनल, या आप बोल सकते हैं गैमेट सेल, गैमेट सेल सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना, गैमेट सेल्स। अब गैमेट सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम बता दें आपको सिंपली वे में, तो एक हमारा जर्मिनल सेल पाया जाता है हमारे बॉडी में, वो हमारा जाके फिर बाद में क्या करता है, गैमेटिक सेल में डिवाइड करता है। अगर हम गैमेट सेल अगर वुमेन में बात करें तो वुमेन में वो हमारा होता है ओवा, और उसके बाद अगर हम मेल में बात करें तो वो हमारा गैमेट सेल क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक ना। और वही क्या उनके अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। अब चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द डिप्लॉयड। आपको हैप्लॉयड में इतना ही पढ़ना था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिप्लॉयड के बारे में। अब डिप्लॉयड का हमारा डिफिनीशन क्या है, तो बेसिकली डिप्लॉयड इज अ सेल और organisms that have double set of क्रोमोसोम। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्रोमोसोम का आप स्पेलिंग जानते हैं, ठीक ना। तो वही होता है डिप्लॉयड, जिसके पास कितने होते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बात समझ में आई ना, बस इसका जैसे अपोजिट ही है। और इसका जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कुछ किस तरीके से दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे पेयर में, ठीक है ना, पेयर में ये पाए जाते हैं। उसके बाद बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम मान लो ये है, ठीक है ना, ये एक ही में है, ठीक है ना, ये एक ही में है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये दोनों को मिला करके, ये दोनों को मिला करके पेयर है, और बहुत लोग सोचते हैं ये इन दोनों को मिला करके पेयर है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब इन दोनों को हम पेयर बोलते हैं, और कभी कभी हम इनको हम सेट भी बोल देते हैं, सेट भी बोल देते हैं। और कोई ये जो सेट है ना, कोई छोटा वर्ड नहीं है ना कोई बड़ा वर्ड है। आप अगर आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से सेट का वर्ड क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। फिलहाल आप याद ही कर लीजिए कि हैप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, और डिप्लॉइड में साथ साथ दोनों पेयर में रहते हैं, ठीक ना। तो हैप्लॉइड के जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ किस तरीके से पाए जाते हैं, हैप्लॉइड के सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, साथ में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। बात समझ में आई ना। और ये कुल कितने होते हैं, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो डॉट डॉट करके ये कितने पाए जाते हैं, 23। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आप समझ ही गए हो कितनी होगी, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी हमारी 23। अब इसमें डिफरेंस है, इसके क्रोमोसोम में, इसके क्रोमोसोम में डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 46, ठीक है ना, 46। क्योंकि क्यों होगा 46, क्योंकि यहाँ पे पेयर में है, ठीक है ना, पेयर में पाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे सिंगल ही थे, इसीलिए पूरे टोटल मिला के 23 क्रोमोसोम थे। यहाँ पे पेयर में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2n, ठीक है ना। और n का मतलब आप समझते हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, बात समझ में आई ना। आपको बस इतना याद रखना है हैप्लॉइड में। और ये भी जो हमारा है, ये किस में पाया जाता है, ये हमारे सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है,
सोमैटिक सेल्स में पाया। अब सोमैटिक सेल क्या होता है? बेसिकली सोमैटिक सेल, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कि ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। ऑटोसोम्स ये हमारे पूरे इंटायर बॉडी में पाए जाते हैं। खाली कुछ 1 से 2% या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि गैमेटिक सेल्स होते हैं, गैमेट सेल्स होते हैं, वो हमारे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक ना, जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तब खाली इनका रोल होता है, और बाकी जो हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। किस में होते हैं? ये सोमैटिक सेल्स पाए जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। ओके, तो सोमैटिक सेल्स को ऑटोसोम भी बोलते हैं, और ये जो डिप्लॉयड सेल होता है हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है। और ये क्या बेसिकली ये सेल डिवीज़न में काम आता है। सेल डिवीज़न में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। मान लीजिए हमें कहीं पे चोट लग गई, मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक ना, यहाँ पे हमारे मान लीजिए इंजरी हो गई, यहाँ से ब्लड निकलने लगा, ठीक ना, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जितने भी स्किन में सेल हैं ना, तो वो सब क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होते हैं। और जितनी हमें ज़रूरत होती है ना उतनी ही हमें सेल चाहिए होती है बनने के लिए, नए बनने के लिए। और जितनी ही चाहिए होती है, ये इसका मतलब क्या है? अभी इसको हम माइटोसिस एंड मियोसिस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इतना याद रख लीजिए हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड वो होता है जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, और इसको हम बोलते हैं एन। और एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आप एच का टेबल याद कर लीजिए, H1 जा H, H2 जा हाफ, H3 जा हैप्लॉइड। एंड डी का टेबल आपका याद कर लीजिए, डिप्लॉइड 1 जा डिप्लॉइड, यहाँ पे डी का टेबल याद कर लीजिए, D1 जा डी, D2 जा डबल, एंड D3 जा, समझ गए होंगे, डिप्लॉइड। ये हमारा ट्रिक था, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद ही हो गया, इसमें कोई ट्रिक बताने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन नहीं याद होता है तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं ह्यूमन बीइंग के सेल को, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के सेल में कितने बेसिकली पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक ना। और ये डिवाइड होते हैं 23 में। अब ये कौन सा प्रोसेस है डिवाइड होने का? अभी इसको माइटोसिस मियोसिस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए। ये 23 में डिवाइड हो गया, ठीक ना। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, सोमैटिक सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक ना। तो ये अगर हम मेल की बात करें तो इसमें कितने पाए जाते हैं? मेल में भी पाए जाएंगे कितने? 22+X, ठीक ना। 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको। ये किसमें? ये हैप्लॉइड के विषय में बात हो रही है, हैप्लॉइड की, ठीक ना। तो अगर हम फीमेल की बात करें, देखिए यहाँ पे 22+X भी पाया जाएगा, उसके बाद 22+Y भी पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है, ठीक ना। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें पाया जाता है 22+X एंड 22+X। नाउ फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में, ठीक ना। तो मियोसिस क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोसिस, ठीक ना। मियोसिस मैंने गलती से लिख दिया है, समझ जाइए। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री का मतलब समझ गए होंगे, यहाँ पे समान रूप, सम का मतलब क्या है? समान, और सूत्री का मतलब गुणसूत्र, ठीक ना। अब मान लीजिए हमारी हाथ है, अब आप इसका मतलब आप ही बताएंगे। देखिए ये इसका मतलब आप बताएंगे। मान लीजिए हमारा हाथ है, इसमें हमें चोट लग गई और ब्लड निकलने लगा, और यहाँ पे अब चोट लग गई, इसका मतलब यहाँ पे जो सेल है वो मर गए हैं, इतनी दूरी के सेल मर गए हैं। तो बताइए हमारे घाव को ठीक होने के लिए तो हमें कितने सेल की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जितने मरे उतने हमें नए सेल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा घाव ठीक हो सके, ठीक ना। तो जितने चाहिए उतने ही हमें मिलने चाहिए सेल। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो होती है माइटोसिस की ना। माइटोसिस एक्चुअली में एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसमें कि जितना ही हमें सेल चाहिए होती है उतनी हमें सेल मिलती है, ठीक ना, डिवीज़न होने पर। अब मान लीजिए अगर ये आधा हो गया, तब आधा मतलब हमें जितनी ज़रूरत है, अगर आधी ही सेल बनी तब
तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन हमें पूरी की पूरी नई सेल चाहिए होती है, जितने हमें चोट लगी उतनी एरिया में नई नई सेल चाहिए होती है, ठीक है ना, हमारे घाव को भरने के लिए। तो उस प्रोसेस में हमारा होता है माइटोसिस, जितनी चाहिए उतनी हमें सेल मिलनी चाहिए, ठीक ना। तो मान लीजिए ये सेल है, ठीक ना, ये सेल है, ये इसमें कितने क्रोमोसोम है, इस समय इसमें है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। क्रोमोसोम यहाँ पे हैं 46 और पेयर कितने के हैं, पेयर है 23 के पेयर। अब समझ गए होंगे। अब ये क्या इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। अब मैंने बताया था आपको डिप्लॉइड में कि ये सब पेयर में पाए जाते हैं और इनकी संख्या कुल होती है 46 और पेयर होते हैं हमारे 23। शायद हमने पेयर की बात नहीं की थी, यहाँ पे पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक। तो ये सेल है, ये डिवाइड कर दिया है, ऐसे डिवाइड करिए, इसी मतलब हालत में चोट लगी थी, इसकी हालत में डिवाइड किया। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक ना। तो जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही हमें सेल मिलनी चाहिए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है माइटोसिस, ठीक ना। आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारी जितना सेल ज़रूरत होती है उतनी हमें चाहिए होती है। तो इक्वेशनल डिवीज़न इसमें होता है, ठीक ना। ये यहाँ पे 46 में डिवाइड हो जाते हैं। इसके पास होते हैं टोटल संख्या 46 क्रोमोसोम और पेयर होते हैं 23 के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मेयोसिस। अब मेयोसिस का जस्ट अपोजिट होता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट की आप याद कर लीजिए, एक यहाँ पे स्टार मार्क है, ठीक ना। स्टार मार्क ये है कि खाली ये सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में पाए, ये हमारे खाली डिवीज़न होते हैं सोमैटिक सेल्स में। और ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मेयोसिस के। तो मेयोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। अब रिडक्शनल मतलब क्या होता है, इसमें घपला होता है, ठीक है ना, घपला सी बात है, तो इसमें घपला ही होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब मान लीजिए हमारे ये सेल है, ठीक ना, ये सेल है। अर्धसूत्री में क्या होता है कि जिसे हमारे ये चोट लगी है ना, तो अगर मान लीजिए आधे ही सेल बने तो हमारा घाव ठीक नहीं हो पाएगा, तो उस समय हम तो लटक जाएंगे भैया, ठीक ना। उस समय हमारा घाव ठीक नहीं होगा, हमारा घाव अगर भर नहीं पाएगा तो हमें ऑब्वियसली बात है कि हमें कोई ना कोई उसमें बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो हमें बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए जितनी सेल चाहिए उतने हमें ज़रूरी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये हमारे हाथों में ये प्रोसेस मेयोसिस का प्रोसेस नहीं होता, ये खाली होता है रिप्रोडक्शन में, जो कि हमारे कुछ स्पेशल सेल के साथ, जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं स्पर्म, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होता है, बूढ़ा बूढ़ा ऐसे 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 ऐसे, और वो होता है ओवा। ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है, ठीक ना। ये मेल में और ये फीमेल में होता है। ये खाली इन्हीं दोनों के अंदर होता है। और इनके अंदर कितने क्रोमोसोम पाया था, ये 23, इनके अंदर भी 23। ये जर्मिनल सेल है दोनों, ये कह सकते हैं गैमेटिक सेल्स हैं, ठीक ना। तो ये खाली ये मायोसिस प्रोसेस खाली इन दोनों में एक्ट होता है। और बाकी जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं पूरे इंटायर बॉडी में, उसमें क्या अप्लाई होता है, माइटोसिस होता है, ठीक ना। अब ये 2 सेल में डिवाइड हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए 46 और पेयर भी कितने हैं, पेयर भी हमारे 23 है। लेकिन जब ये डिवाइड करेगा ना, जब डिवाइड करेगा, जब हमारे ये जर्मिनल सेल या कह सकते हैं जो हमारा ये है, मतलब जो सेल है, जब ये डिवाइड करेगा तो 23 में डिवाइड हो जाएगा। अब होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा ना, इसका अभी हम इसका आपको फैक्ट बताएंगे कि होना ज़रूरी है 23। तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक ना। तो मतलब आप जान लीजिए 46 से 23 में डिवाइड हो गया। जितनी हमें चाहिए होती थी उतने नहीं हुए, बाकी उसके हाफ हुए। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी 23 होना ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन के काम में खाली ये सब आते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि नए हमारे ऑफस्प्रिंग के लिए, जन्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लीजिए ये फादर का सेल है, फादर में 23 है ना, ये फादर में है। और ये मान लीजिए स्पर्म का सेल है, ये है मदर का ओवा है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है ना, ये मदर का है, ठीक ना, मदर का। अब इन फर्टिलाइजेशन के बाद 23 क्रोमोसोम इनकी, 23 क्रोमोसोम इनके, दोनों साथ मिलके कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम फिर हो जाएंगे ऐसे,
ठीक है। फिर दोनों जब बच्चे के अंदर कितने, बच्चे के जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग कितने में होगा, ऑफस्प्रिंग के पास 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि जो मायोसिस प्रोसेस में 46 में 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 23 में, और उसके बाद यहाँ पे 46 क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, एक फादर के, मतलब 23 फादर के, 23 मदर के, फिर बाद में 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और आई होप दोस्तों आपको भी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, या कह सकते हैं आप समझ में आई हो पूरी तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमने आपको क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, बायोलॉजी वाला रखा है। आपसे खाली बायोलॉजी के डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक ना। तो फिलहाल दोस्तों आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू बाय द कोविड-19। जय हिंद, जय भारत।